ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं इनफीड एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से रन होता है। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं इनफीड एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। गूगल एड्स का एक पार्ट है। ठीक है, गूगल एड्स में आज हम इनफीड एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। अगर मैं जस्ट गूगल पे जाऊँ एंड यहाँ पे सर्च करूँ टाइप्स ऑफ यूट्यूब एड्स, तो इसमें एक पार्ट आता है इनफीड का। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था स्किपेबल वाला इनफीड, और आज एक अगर हो पाया तो हम नॉन स्किपेबल भी देख लेंगे। ठीक है, बट सबसे पहले इनफीड देख लेते हैं। ठीक है। ओके, सो इनफीड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। इनफीड एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब होम फीड पे चलता है। यूट्यूब होम फीड यानी कि अगर कोई यूट्यूब ओपन करेगा अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, किसी भी डिवाइस में, तो कुछ इस तरीके से उसको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। ठीक है, या फिर बीच में कहीं पे भी आ सकता है, बीच में कहीं पे भी। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, एक यहाँ पे आता है इनफीड एडवर्टाइजमेंट, दूसरा आता है यूट्यूब सर्च में। यूट्यूब सर्च में फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ पाइथन कोर्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से, देन यहाँ पे एक इस तरीके से भी एडवर्टाइजमेंट आ सकता है। ठीक है, एक ये भी रहा। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार, ये डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट को भी दिखाता है कई बार ऐसे, हाँ, और कभी कभार ऐसे म्यूज़िक का भी दिखा देता है। ओके, देखो जैसे ये वाला है, ये भी इनफीड है, बीच बीच में सबसे ज़्यादा सर्च में ही दिखाया जाता है ये एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो आज हम यही देखने वाले हैं इनफीड एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से रन कर सकते हैं। अब इसमें कोई ऐसी वो नहीं है लेंथ, मतलब कोई मैटर नहीं करता। 1 घंटे की वीडियो प्रमोट करनी है 1 घंटे की कर लो, 5 सेकंड की करनी है 5 सेकंड की कर लो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, ना ही कोई मिनिमम लेंथ डिफाइन किया, ना ही कोई मैक्सिमम लेंथ। ओके, क्या कोई इस जो अगर एडवर्टाइजमेंट है कोई रिपोर्ट कर सकता है इस एडवर्टाइजमेंट पे। हाँ, रिपोर्ट कर सकता है कि अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा हो एडवर्टाइजमेंट तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं उस पर। ओके, सो क्या उस पर व्यूज़ काउंट होंगे। हाँ, व्यूज़ काउंट होंगे। अगर लोग उस वीडियो को देखते हैं तो मुझे उसमें व्यूज़ मिलेंगे। देन रीमार्केटिंग के लिए क्या मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। रीमार्केटिंग के लिए मतलब रीमार्केटिंग कह लो या फिर उसे मार्केटिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं। मार्केटिंग सीक्वेंस की मुझे एक के बाद एक वीडियो दिखानी है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखा एक पर्टिकुलर कंपनी का, उसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखता है, बस इस बार तरीका दूसरा होता है, ये वीडियो दूसरी होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे होस्टिंगर भी करता है बहुत। होस्टिंगर में क्या हुआ, पहले उसने मुझे एडवर्टाइजमेंट किया डोमेन से रिलेटेड, फिर उसी का एडवर्टाइजमेंट होगा रिगार्डिंग होस्टिंग से रिलेटेड, फिर उसी का एक और एडवर्टाइजमेंट होगा वीपीएन सर्वर से रिलेटेड या वीपीएस सर्वर से रिलेटेड। मतलब एक ही वेबसाइट आपको बार-बार दिखाएगी। हाँ, एडवर्टाइजमेंट एक ही कंपनी का हो रहा है बट अलग अलग प्रोडक्ट या फिर उसके अलग अलग सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, बट तरीका भी चेंज किया जा सकता है उस केस में। लाइक कभी कभार हो सकता है इमेज की फॉर्म में दिखा रहा हो, कभी कभार हो सकता है वीडियो की फॉर्म में दिखा रहा हो। ठीक है, ओके, सो ठीक है, अब ये कहाँ पे होता है, वीडियो एक्शन कैंपेन। ठीक है, बेसिक चीज़ें कहाँ पे किया जा सकता है, इसको भी छोड़ते हैं। ठीक है, ओके, सो अब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एक गूगल एड्स का अकाउंट चाहिए। ठीक है, गूगल एड्स अकाउंट के लिए आपको स्टार्ट नाउ करना है, एंड यहाँ पे मैं अपने एक अकाउंट पे चला जाता हूँ। ओके, ठीक है, सो ये मेरे पास एक अकाउंट है, इस अकाउंट में हम एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे रिगार्डिंग इनफीड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब ये अकाउंट डिपेंड करता है, हर एक बिज़नेस के लिए अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ता है। देखो अगर जैसे मैं राइट हैंड साइड में जाऊँ तो मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं। ठीक है, और अलग अलग बिज़नेस के लिए मैंने अलग अलग डिफ़ाइन कर रखा है। ये मेरा पर्सनल है, ये एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए है, देन ये किसी होटल बिज़नेस के लिए था, उसको मैंने कैंसिल कर दिया। म्यूज़िक वीडियो के लिए था, ये वो है। ठीक है, पामिस्ट्री, देन ये मेरा मैनेजर अकाउंट है। अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग अकाउंट होता है। आप एक ही बिज़नेस को एक ही अकाउंट से प्रमोट नहीं कर सकते, सेम ऐसे नहीं। जैसे फेसबुक में भी सेम है कि अगर आपका एक बिज़नेस है, उसी बिज़नेस का यूज़ करके पर्टिकुलर उसी बिज़नेस का यूज़ करके
आप उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। बैठो। पानी पी लो। ठीक है। ओके, सो अभी हम देख रहे हैं इनफीड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। ओके, सो ये हमारा वीडियो का अकाउंट होगा, डैशबोर्ड जिसे बोलते हैं, गूगल एड डैशबोर्ड। ठीक है। इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको आईडी मिलती है, सिंपल। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि यूट्यूब को किस तरीके से हम लिंक करते हैं अपने गूगल एड्स के साथ। ठीक है। अब उसी के आगे फर्दर इसको हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं यहाँ से। ठीक है। ओके, अभी हमें फटाफट से क्या करना है, सबसे पहले ये अपना यूट्यूब ख़त्म करते हैं। यूट्यूब के बाद फिर हम आएंगे ईमेल मार्केटिंग में। ठीक है। क्योंकि मेन टॉपिक है, कुछ छोटे मोटे टॉपिक जैसे क्वेरा हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, ये सब कर लेंगे बाद में, बट मेन आपके लिए तो मैं ईमेल मार्केटिंग फटाफट करवा देता हूँ पहले। ठीक है। ओके, सो नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस में करूँगा। अब जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी वीडियो प्रमोट कर रहा हूँ, बट वीडियो प्रमोट करने के पीछे भी मेरा कुछ रीज़न हो सकता है, मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकता है। क्या पता मुझे वो वीडियो प्रमोट करनी है फॉर व्यूज़ के रिगार्डिंग, हो सकता है मैं उस वीडियो से लीड जनरेट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं उससे या फिर वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न हो सकता है। ठीक है। तो अभी हम वही यहाँ पे सेटअप करेंगे कि क्या रीज़न की वजह से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस पे जाते हैं। इसमें वीडियो कैंपेन ही लूँगा एंड यहाँ पे पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं। व्यूज़ चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ जा सकते हैं। इफेक्टिव रीच, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इनफीड कर सकते हैं, हाँ इनफीड और शॉर्ट्स एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इफेक्टिव रीच, गेट मोर रीच, ज़्यादा से ज़्यादा रीच के लिए यूज़ करा जाता है। ये वाला व्यूज़ के लिए होगा सिर्फ। रीच का मतलब इसमें फिर ये भी हो सकते हैं मल्टीपल चीज़ें, कि मैं एक यूज़र को मल्टीपल टाइम्स टारगेट कर पाऊँ, या फिर हो सकता है मैं एक ही यूज़र को एक बार ही टारगेट करूँ, फिर वो दोबारा से टारगेट ही नहीं होगा। तो उस हिसाब से उसके अंदर पर्टिकुलर ऑप्शन होंगे। और ठीक है। टारगेट फ्रीक्वेंसी, ओके टारगेट फ्रीक्वेंसी हम नहीं कर सकते। ओके, अभी हम कौन सा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इनफीड वाला कर रहे हैं। ठीक है। तुम्हारा उसका क्या हुआ, इंटर्नशिप का नहीं जमा? ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, एंड इसमें हम ठीक है ये वाला कर लेते हैं, बाकी किसी में इनफीड का ऑप्शन है नहीं। व्यूज़ वाले भी कर सकता हूँ, बट उसमें मेन फोकस फिर व्यूज़ के ऊपर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, उसमें कुछ माइनर से चेंजेस करके मैं उसको वेबसाइट व्यूज़ के लिए या वेबसाइट ट्रैफिक के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मैं ये ले लूँ या ये ले लूँ, ऐसा कोई मैटर नहीं करेगा उसमें। ठीक है। तो सपोज़ जैसे हम यही ले लेते हैं वीडियो व्यूज़, क्योंकि इसमें हम इनफीड एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं और इस वाले में भी हम इनफीड चला सकते हैं। ठीक है। सो मैं वीडियो व्यूज़ ही लूँगा यहाँ पे भी। ठीक है। एंड कंटिन्यू करते हैं इसे। ओके, देखो सिंपल वही स्टेप हैं जो हमने पहले किए थे, वही मेथड चलेगा। ऑब्जेक्टिव बताना है, टारगेट ऑडियंस बतानी है और एडवर्टाइजमेंट बताना है कि कौन सा हम ऐड यूज़ करेंगे। सिंपल सबसे पहले वाई बताना है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देन हु आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, देन उसके बाद आपको बताना है कि हाउ आप उनको किस तरीके से टारगेट करेंगे। ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम कैंपेन का नेम ले लेते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ न्यू एड फॉर यूट्यूब लीड्स। ठीक है। अब ये सिर्फ मुझे ही दिखता है और किसी को नहीं दिखेगा, तो उसमें जो मर्जी लिख लो, इवन डेट भी लिख सकते हो कि मैं इस तारीख को चला रहा हूँ, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चला रहा हूँ, तो ऐसा कोई मैटर नहीं करेगा उसमें। ठीक है। ओके, नाउ आता है कि कौन से टाइप का एडवर्टाइजमेंट चलाना है। अगर स्किपेबल चलाना तो मैं ये ले हटा दूंगा, मुझे इनफीड चलाना तो दैट्स इट।
तो अभी सिर्फ इनफीड एडवर्टाइजमेंट चलेगा, ठीक है, इनफीड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ठीक है, जिसमें आपकी यूट्यूब वीडियो का थंबनेल वो यूज़ करेगा एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। ओके, सो इसमें बिडिंग बता देता हूँ, लास्ट टाइम बिडिंग का टॉपिक रह गया था हमारा। टाइप्स ऑफ बिडिंग कितनी होती है इसमें, आपका हो चुका है। बहुत लाइट आ रहा है। ओके, टाइप्स ऑफ बिडिंग जो मेन है, वैसे तो होती 15-20 भी हैं, ठीक है, बट वो फिर इतना यूज़ नहीं होती। तो मेन जो फंडामेंटल हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि एक आता है CPC। बिडिंग क्या होती है? बिडिंग काइंड ऑफ किस हिसाब से आप बोली लगाओगे, बिडिंग बिड करना। देखो, जब भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट दिखता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ओके, शायद मुझे ऐड दिख जाए, नहीं दिखा। दिखा कोई ऐड? ओके, देखो, बिडिंग का मतलब है कि यहाँ पे 4 ऐड दिख रहे हैं हमें, ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलर शॉपिंग के सेक्शन में जाऊँ तो और ऐड भी दिखेंगे, ठीक है, बट ये एडवर्टाइजमेंट इसने सबसे ज़्यादा पे करा होगा, बिड करा होगा। इन सब ने उससे थोड़ा सा हो सकता है कम, कम करा। और जो इसके बाद वाले भी आएंगे अगर उन्होंने और कम किया होगा। तो बिडिंग जो जितनी ज़्यादा बिड करेगा उतना ही ज़्यादा चांसेस है उसके सबसे पहले दिखने के, ठीक है। इस चीज़ को हम बिडिंग बोलते हैं। बट बिडिंग करने के तरीके अलग अलग होते हैं। सबसे पहला तरीका CPC जो सबसे कॉमन है, यानी कोस्ट पर क्लिक, कि इस पे अगर कोई क्लिक करता है तब पैसे चार्ज करेंगे। सबसे कॉमन है कोस्ट पर क्लिक। मतलब पैसे कौन चार्ज करेगा? गूगल, क्योंकि ये जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है गूगल एड्स की मदद से हो रहा है, ठीक है, इसमें माई एड वैसे सेंटर। फायदा हो रहा है, मतलब मैं अगर एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, मैंने पैसे लगा के एडवर्टीजमेंट करी, तो मेरे पास पैसा कैसे आएगा? वो तो गूगल के पास है। तुम्हारा पैसा आएगा इस T-शर्ट को सेल करके। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा T-शर्ट ओनर हूँ, ठीक है, ये मेरी कंपनी है, मैंने वेबसाइट बनाई, अब मुझे इसको सेल करनी है। एक तरीका तो है कि मैं ऑर्गेनिक SEO करूँ, उसके थ्रू वेबसाइट आएगा। दूसरा, ऐसे मैं लोकली बेच लूँ दुकानों पे। तीसरा, मैं एडवर्टाइजमेंट करूँ, लोग T-शर्ट सर्च करेंगे, मेरा ऐड उनको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल करोगे तुम, पैसा कैसे कमाओगे? तुम पैसा कमाओगे T-शर्ट को सेल करके। इसी तरीके से लोग अपने अपने बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, उस तरीके से वो पैसा कमाते हैं, ठीक है। सर, ये जो ऑर्गेनिक एसईओ है, ये तो नॉर्मली आप कंटेंट सही रखो, कीवर्ड पे फोकस करो, यही है। हाँ। तो और उसको गूगल पे और बैकलिंक्स बना जाते हैं, हाँ बैकलिंक्स, हाँ, बैकलिंक्स भी आते हैं उसमें। उसमें बैकलिंक्स आते हैं हम्म। ऑर्गेनिक पे। पता है आपने बैकलिंक्स? नहीं, अभी नहीं, इनका हो तो चुका है। सर, ये जो बैकलिंक्स पे अगर मैं जैसे कि वो गूगल को, ये सॉरी, अपने कंटेंट को लिंक करती हूँ, तो उससे कुछ स्पैमिंग का तो ठीक है, वो तो मैं देख लूँगी कि कौन किस पे स्पैमिंग होगा नहीं होगा, उसका चांसेस देख के। तो क्या वो गूगल के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सही रहेगा? हाँ, बट अब गूगल के कुछ मेन, देखो गूगल में सबसे मेन है अभी AI बहुत आ रहा ऑप्शन। लोग क्या करते हैं, AI कंटेंट डालते हैं, फटाफट डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो वो देखता है AI नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसमें ब्लैक हेड SEO ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ब्लैक हेड SEO मल्टीपल कीवर्ड डालती है, मल्टीपल लिंक्स डालती है, ये सब चीज़ें नहीं होनी जैसे चाहिए। सर एसईओ कर रहा था, योस्ट एसईओ हाँ। उसमें बताया था कि 8 आपका 8 वर्ड्स आप यूज कर सकते हाँ, हैं हाँ, हाँ। कीवर्ड का। हम्म। तो वो सब कुछ करके रखे हाँ। हैं। उसके बाद में क्या कोई और क्या हो सकता है जो फिर बैकलिंक्स बनाओ उसके, ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स बनाओ, दैट्स इट। पहले ऑन पेज कर लिया वेबसाइट पे पूरा, ऑफ पेज में जब हम जाएंगे, ऑफ पेज में जाके उसके बैकलिंक्स पे काम करेंगे। ऑफ पेज तुम क्या कर सकते हो, एक बार कर लिया, फिर 15 दिन में चेंज कर लिया, महीने भर में चेंज कर लिया, उसे हम रेगुलर चेंज नहीं कर सकते।
रेगुलर चेंज करोगे तो जब गूगल उसे क्रॉल करेगा वो समझ ही नहीं पाएगा कि कल कोई और कंटेंट था, आज कुछ और आ गया। तो हम उसे रेगुलर चेंज नहीं करते। क्या महीने regular change करते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये इनकी वेबसाइट है, अगर मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊँ तो ये जो कंटेंट है हो सकता है 1 महीना 2 महीने बाद ये सेम ही होगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। इसे ऑन पेज बोलते हैं, ये एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। इसको ज़्यादा चेंज करना बेकार है। ज़्यादा चेंज करोगे तो गूगल के जो बॉट्स आएंगे, गूगल समझ ही नहीं पाएगा, कहेगा कल कुछ और इमेज थी, आज कुछ और होगी, फिर कल आपने कुछ और बनाई थी। तो ज़्यादा चीज़ें पजल आउट हो जाती हैं, फिर वो रैंक नहीं कराता। तो इस चीज़ को हम कम से कम 1 महीना रहते हैं, 1 महीने तक वो काम देखेगा, वो अपने आप से उसको रैंक करा देता है। ऑन पेज में हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करते। सबसे ज़्यादा काम जो होता है बैकलिंक्स में काम होता है। ऑफ पेज में जाके हम उसके बैकलिंक्स बनाते हैं, फिर तब वो रैंक होता है मेन। क्योंकि जैसे कि मैं कल गई थी इंटर्नशिप के लिए, तो वहाँ पे ये था कि उनका ट्रैवल एजेंसी का है, तो वो कंटेंट रखे थे और कुछ 3-4 वो थे बैकलिंक्स जिस पे वो क्रिएट कर रहे, जैसे कि गेट बुक मार्किंग एंड SPM करके कुछ था। उस पे एक ही लिंक जो पोस्ट करा उसका लिंक लेके एक ही लिंक को बार बार ऐड लिंक, तो उससे नहीं, उससे कोई स्पैमिंग नहीं होती। कोई स्पैम नहीं है। नहीं, स्पैम तो ठीक है, गूगल के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक ही कंटेंट को मल्टीपल टाइम डालते हो मल्टीपल वेबसाइट्स पे, कोई दिक्कत नहीं होती बेटा, तो वैसे हम अपने कंटेंट के साथ कर सकते हैं। ओके, तो एक हमारा CPM यानी कोर्स पर कोर्स पर 1000 इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का यहाँ पे मतलब है दिखना। ये मुझे ऐड दिख गया तो यूट्यूब इसके जैसे फॉर एग्जांपल इस पे दिखाता हूँ मैं, एडवर्टाइजमेंट आया, ये दिखा है हमें, एडवर्टाइजमेंट दिखा है हमें, व्हाट्सअप का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। इसके जो एडवर्टाइजमेंट है ये इंप्रेशन की कैटेगरी में आता है। सब जानते हैं ऑलमोस्ट व्हाट्सअप को, बट व्हाट्सअप फिर भी एडवर्टाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अवेयरनेस फैलाना चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है या उसकी जो सर्विस है वो अच्छी है, ठीक है। अब वहाँ पे देखो, अगर मैं उनकी वेबसाइट पे भी जाऊँगा ना, कोई वो नहीं होगा, बस वो अपना प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस कर रहे हैं, दैट्स इट। वो ज़्यादा कुछ सेल नहीं करना चाहते। व्हाट्सअप तो हर कोई जानता है, बट फिर भी वो एडवर्टाइज़ क्यों कर रहे हैं? वो क्योंकि वो अवेयरनेस कराना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर टच करें, ज़्यादा से लोग इसको यूज़ करें अवेयरनेस के ऊपर। तो कंपनीज ज़रूरी नहीं कि लीड्स के लिए ही करें, अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक के लिए करें, अवेयरनेस के लिए भी करते हैं। पॉलिटिशियंस बहुत करते हैं, हाँ, जब इलेक्शन के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत करती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड इसीलिए वो CPM का यूज़ करा जाता है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाने से ज़्यादा मतलब है, बेचने से मतलब। क्लिक में हो सकता है कि आप उसे कहीं वेबसाइट पर लेके जा रहे हो, तब वहाँ पे क्लिक्स माना जाता है। देन आता है हमारे पास, क्या आता है? एक CPV होता है, बट ये सिर्फ वीडियोस के लिए है। सर तो CPM और इसमें क्या फर्क रहेगा? CPM और CPV में difference? CPM और CPV में डिफरेंट, यूट्यूब पे चलते हैं एंड ओके, सपोज जैसा मुझे ये वीडियो दिखी, ये भी इम्प्रेशन की कैटेगरी में है, बट जब मैं इस पर क्लिक करके इसे ओपन करूँगा, See, it's a no-brainer. You get ये कॉपीराइट आ जाएगा ठीक है। सपोज अब ये वीडियो चल रही है, ठीक है, अरे यार क्या है, वीडियो प्ले हुई, अभी प्ले है। अब ये वीडियो की, ये व्यूज़ की कैटेगरी में आएगी। यहाँ पे इम्प्रेशन की में ही थी, दिखा दिया, बट यहाँ पे जाके व्यूज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभार ये भी होता है कि मल्टीपल टाइम्स एक ऐड में 2-2 चीज़ें भी काउंट करी जाती है। पहले तब होगा जब हम जाके क्लिक करके देखेंगे, और तब मैसेज होगा। हम उसको देख रहे हैं बाहर हाँ, देखेंगे कब? जब वो 5 सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा,
5 सेकंड से ज़्यादा को व्यूज़ मानता है वो। व्यूज में काउंट होगा, उससे पहले अगर 2 सेकंड में चलेगा व्यूज़ नहीं मानता उसे। व्यूज काउंट नहीं होगा, वो इंप्रेशन में आएगा। वो इंप्रेशन की कैटेगरी में रह जाएगा बस। और क्या होता बताओ? पेपर क्लिक नहीं, आंसर पेपर में भी तो होता है। कौन सा? क्लिक थ्रू CTR। ओके, क्लिक थ्रू रेट ये वैसे बिडिंग का पार्ट नहीं है, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। CTR क्लिक थ्रू रेट यानी कि कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशन आए, कितने क्लिक्स आए, इस चीज़ को CTR बोलते हैं। क्लिक थ्रू रेट, एग्जाम्पल के लिए आई थिंक इसमें होगा। सर पीपीसी एंड सीपीसी सेम क्लिक पर सीपीसी CPC और पीपीसी नहीं, अलग अलग है। PPC देखो, PPC होता है पेपर क्लिक, जिसमें फेसबुक गूगल पिंग सब कुछ को इंक्लूड कर देते हैं। बट CPC का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक, वो बस पर्टिकुलर टर्म है गूगल के अंदर। PPC का मतलब सब कुछ हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ PPC, एक SEO हो गया। अब गूगल एड्स बोल लो या सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट बोलते हो, उसे PPC भी बोलते हैं कुछ लोग, पेपर क्लिक। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, गूगल के अंदर का एक पार्ट है। गूगल उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन आता है जिसमें फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, ओके नाउ CTR। वो पीपीसी है जो गूगल इंस्टाग्राम सब में हो रहा हाँ, वो PPC आ गया, पेपर क्लिक, कि हम एड्स चला रहे हैं, सिंपल है, पे कर रहे हैं क्लिक के हिसाब से। अब किस में करते हैं? गूगल में करते हैं, फेसबुक में करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, लिंक्डइन पे करते हैं। ठीक है, और सीपीसी CPC गूगल के अंदर का एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, ओके नाउ आता है CTR क्लिक टू कन्वर्जन रेशियो, कितने इंप्रेशन आए और कितने मेरे पास क्लिक्स आए, उस चीज़ को बोलते हैं CTR। एग्जाम्पल के लिए CTR का एक फॉर्मूला होता है, क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशन इंटू 100। अगर आपके पास आपने एडवर्टाइजमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट करने के बाद आपके पास 100 इम्प्रेशन आए, उसमें से 5 लोगों ने क्लिक किया, इंटू अगर हम 100 करें तो 2 0 से 2 0 गए, बचे 5, तो आपका सिंपल आंसर हो गया 5%। ठीक है, इसी चीज़ को CTR बोलते हैं। जैसे यहाँ पे वो दिखा रहा है CTR 16%, यानी मेरा जो क्लिक्स और इम्प्रेशन, अगर 17,000 इम्प्रेशन है, इतने क्लिक्स हैं, तो परसेंटेज, अगर कोई लोग उसको देखने के बाद कितना परसेंटेज है लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, तो 16% चांस है कि लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। इस चीज़ को CTR बोलते हैं। ठीक है, ये होता है CPA कॉस्ट पर एक्शन, ये रह गया तुम्हारा। अब ये क्या होता है? ये एक मेन है। ठीक है, ये 4 ही बिडिंग होती है मेन। CPA कॉस्ट पर एक्शन। अब कॉस्ट पर एक्शन, अब ये एक तरीका देखो, हमने टी-शर्ट सर्च किया था ना, कहाँ गई? मैं गूगल पे गया, मैंने टी-शर्ट सर्च करी, मुझे टी-शर्ट दिखी। टी-शर्ट दिखने के बाद इम्प्रेशन हुआ, सबसे पहले क्या हो गया? यहाँ मुझे ऐड दिखा, ये इम्प्रेशन आ गया। अब मैंने इम्प्रेशन आने के बाद इस पर क्लिक किया, अब क्या हो गया? अब यहाँ पे CPC कॉस्ट पर क्लिक आ गया, ये क्लिक की कैटेगरी में आ गया। अब अगर मैं जाके इसको यहाँ से परचेज़ कर लूँ, मैंने परचेज़ कर लिया, सपोज़ हमने परचेज़ कर लिया, एग्जांपल के लिए हमने पेमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया, ये आ जाता है कॉस्ट पर एक्शन। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद जो भी आप चाहते हो, उसके बाद एक और लास्ट में कॉस्ट बचती है, कॉस्ट पर एक्शन। एग्जाम्पल के लिए वापस पे आता हूँ,
कन्वर्जन बोलो या एक्शन बोलो, मेन वो है। ओके देखो, टोटल कॉस्ट कितनी लगी, 33,400 कुछ है। अगर करेक्ट जाना है बिल्कुल तो दिखा देगा वो, छोटा सा दिखा रहा होगा, ठीक है, पर इतना समझ लो, ठीक है इसमें। ओके, ये कॉस्ट हुई, उसमें से इम्प्रेशन मतलब इतने लोगों को मेरा ऐड दिखा, उनमें से कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आए, इतने आए, उसमें से कितने लोगों ने परचेज़ कर लिया, इतने लोगों ने मेरा प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया। इस चीज़ को कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है कि लोग देखेंगे, देखने के बाद वो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी आपका गोल है, चाहे लीड जनरेशन का हो, चाहे परचेज़ करने का हो, वो यहाँ पे दिखाता है कि ये कन्वर्ट है, ये कन्वर्जन है। ये मेन फोकस हम इस पर करते हैं, कन्वर्जन के ऊपर, ठीक है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले कोस्ट, इम्प्रेशन के बाद क्लिक, देन आता है कन्वर्ट, ठीक है। सो हम यहाँ पे भी यही करते हैं, बट ये नहीं आता व्यूज़ वाला सेक्शन, ठीक है। ये होता है पहले इम्प्रेशन हुआ, फिर क्लिक हुआ, फिर एक्शन हुआ, ठीक है। ओके, सो हम वापस ऐड पे आते हैं, सिंपल। ओके, यहाँ पे था कि वैसे तो मल्टीपल फॉर्म ऑफ एड्स है, कि मैं उसको एक वीडियो दूंगा, वो अपने हिसाब से इस वीडियो को चलाएगा। वो स्किपेबल भी बना सकता है, इन फीड भी बना सकता है, शॉर्ट्स भी बना सकता है, बट मुझे अपना पूरा कंट्रोल चाहिए, तो मैं उसको इन फीड में ही रखूँगा। और जो मैं पे करूँगा, किस हिसाब से बिड होगी मेरी, कॉस्ट पर व्यू, जितने व्यूज़ आएंगे उस हिसाब से मैं उसको पे करूँगा, सिंपल ऐसा है। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद बिडिंग में चेंज नहीं कर सकता, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। डेली, अब डेली के हिसाब से, टोटल के हिसाब से वो आपकी चॉइस है, बट बेटर है कि आप डेली के हिसाब से रखें। डेली के हिसाब से क्यों कह रहा हूँ मैं, बेसिक कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और कुछ नहीं। अगर मैं इसको टोटल करता हूँ, तो मेरा अगर फॉर एग्जांपल 500 या 5000 का मैं एडवर्टाइजमेंट चला रहा हूँ, तो अगर 20 दिन मेरा ऐड चला, तो ये हो सकता है कभी भी मेरा एडवर्टाइजमेंट 1000 रुपये खर्च कर रहा हो, कभी हो सकता है वो मेरा एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ 800 रुपये खर्च कर रहा हो, तो वो चीज़ कंट्रोल मेरे पास नहीं होगा। ओके, इसको ऐसे समझते हैं, मेरा बिज़नेस ऐसा है कि मुझे कम से कम पर डे 10 से 15 लीड्स चाहिए, मतलब बिज़नेस चाहिए, मेरे पास आने चाहिए। तो अगर मैं 100 रुपये लगाता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे पास 5 लीड्स आ जाएंगी, एग्ज़ाम्पल के लिए। अब मैंने इसको वैसे बोल दिया कि पर डे के हिसाब से, टोटल मैंने से बोल दिया कि टोटल मेरा कोर्स मैं इसे दे रहा हूँ महीने के 5000 रुपीज़, ठीक है। कैलकुलेशन इजी करते हैं, अगर 100 रखता है तो 3000 पर डे के हिसाब से 100 रुपीज़, ठीक है। अब गूगल क्या करेगा, गूगल, मुझे तो 5 चाहिए, मुझे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, मुझे कम भी नहीं चाहिए, मुझे 5 ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतने एम्प्लॉयज़ नहीं है कि मैं उनको मैनेज कर पाऊँ। तो मैं 3000 करता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये कभी भी मेरे एडवर्टाइजमेंट को उठाएगा, कभी भी ये उस चीज़ को, कभी 2000 रुपये खर्च कर देगा पर डे के हिसाब से, और कभी उसको नीचे ले जाएगा और 1000 रुपीज़ खर्च कर देगा, और कभी हो सकता है बिल्कुल नीचे ले जाके सिर्फ 50 रुपये खर्च करे, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर वो नहीं होगा कि इतना ही मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा, कभी भी ऊपर चला जाएगा, कभी भी ग्राफ नीचे आ जाएगा। इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगी, जो मैं चाहता था 5 आए, वो हो सकता है कभी 50 आ रहा हो, कभी हो सकता है 0 आ रहा हो। तो मेरा कोई बिजनेस का कुछ कभी ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट मुझे चाहिए कि सिर्फ 5 ही चाहिए, ज़्यादा से मुझे मतलब नहीं। पर कंसिस्टेंट। हाँ, अगर मैं रोज़ 5-5 भी करूँगा तो मैनेज हो जाएगा मेरे लिए। अब ये टोटल अगर मैं करता हूँ तो ऐसे ही करेगा कि हिसाब से कभी ऊपर ले जाएगा, कभी नीचे। वैसे तो बोलता है मैं डेली स्पेंड करूँगा, बट क्योंकि गूगल ऐसे ही करता है, फेसबुक भी ऐसे ही करता है, अगर आप उसे टोटल दोगे तो कभी एकदम से बजट बढ़ा देगा, कभी एकदम से कम कर देगा। तो कैसे करें कंसिस्टेंट? तो बेटर है कि आप इसे डेली से रखें, इससे आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी कि 100 रुपये मुझे ही रखने। अब 100 रुपये मैंने इसे दिए, बट ये भी पूरे अप्रॉक्स 100 रुपये खर्च नहीं करेगा, बट कभी बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लाइक कि कभी हो सकता है 80 रुपये खर्च हो, कभी हो सकता है 120 रुपये भी खर्च हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एवरेज की बात करते हैं ये सब, द एवरेज नंबर ऑफ
ठीक है। पर्टिकुलर एवरेज की बात करके चलते हैं, अप्रोक्सीमेट डेटा लेते हैं बस आपसे। ओके, अब कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, सिंपल एज दैट कि मुझे अपना एडवर्टाइजमेंट सपोज़ कल स्टार्ट करना है, तो 21 से लेके 21 से स्टार्ट करना है एंड मुझे वो ख़त्म करना है 31 को। तो मेरा एडवर्टाइजमेंट चलता रहेगा, पर डे के हिसाब से 100 रुपये मेरे स्पेंड होंगे, ठीक है। सर पैसे मतलब वो जो पैसे हम डालेंगे कैसे इसमें? हमारा अभी बताओ। पेटीएम पे पड़े हैं, बैंक में अकाउंट पे में पड़े हैं। पेटीएम के थ्रू नहीं होता, इसके लिए आपको ओके जैसे चलो इस वाले में आपको इस पे जाना है बिलिंग के सेक्शन में, समरी, ऐड फंड ऐड करने का 2 तरीके हैं, मतलब तरीके तो बहुत सारे हैं, अभी लेटेस्ट कोई आया तो पता नहीं मुझे। ओके मेरे पास इसमें परमिशन नहीं है, मुझे क्लोज करना पड़ेगा यार। चलो इस वाले में देखते हैं। बिलिंग मैं इसी वाले में कर सकता हूँ, परमिशन नहीं है मेरे पास। चलो मैं बाद में बताता हूँ उसका, पहले ही ख़त्म कर देते हैं वरना फिर लंबा वापस जाके आना पड़ेगा वरना, ठीक है। ओके सो ये था कि 100 रुपये में पर डे के हिसाब से पे करूँगा। स्टार्टिंग डेट 21 होगी, या जो मैं चाहता हूँ 22 तारीख को स्टार्ट हो, वो या जब भी चाहता हूँ वो मैं उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। 31 को कंप्लीट हो, 31 को भी हो सकता है, या मैं इसे चाहता हूँ कि अगर मैं इस तारीख को ख़त्म करना चाहता हूँ तब भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो चॉइस आपके ऊपर है कि आप कब स्टार्ट करेंगे, कब एंड करेंगे। और ओके ओके द नेटवर्क कहाँ पे ऐड दिखाना है, यूट्यूब पे तो दिखेगा, ये नहीं हटा सकते। दूसरा वीडियो पार्टनर वेबसाइट्स होती हैं कुछ, वीडियो पार्टनर वेबसाइट जैसे एग्जांपल के लिए थर्ड पार्टी वेबसाइट होगी, जैसे ये एक वेबसाइट है बिल्कुल यूट्यूब की कॉपी है, बट इस पे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो गूगल करता है। सो अगर आप इस पे एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, बट कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन वेबसाइट्स पे जो ट्रैफिक होता है थोड़ा सा इतना अच्छा ट्रैफिक नहीं आता जितना आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। गूगल टीवी की बात करूँ तो गूगल टीवी यूएस में है सिर्फ, तो अभी हम इसको इंडिया में नहीं कर सकते, ठीक है। नीचे आते हैं लोकेशन, कहाँ पे ऐड चलाना है। वैसे तो हम कहीं पे भी ऐड चला सकते हो, ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़, इंडिया में भी इंडिया में चल जाएगा, या फिर कोई स्पेसिफिक स्टेट या कंट्री या सेट कोई पर्टिकुलर सेक्शन में भी चलाना है या स्टेट्स में, वो भी आपकी चॉइस है। एग्जांपल के लिए मुझे मुंबई महाराष्ट्र में चलाना है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर सेक्शन भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें यह है कि आपको बहुत बार ऐड करने पड़ जाएंगे, तो इसको छोड़ के अभी हम डायरेक्ट इंडिया ऐड कर देते हैं। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज बेटर है कि आप अपनी जो वीडियो की लैंग्वेज है उसका यूज़ करें, तो मैं यहाँ पे हिंदी दे देता हूँ, तो हिंदी ऑडियंस को ही वो मेरी वीडियो सजेस्ट करेगा। रिलेटेड वीडियो कि मेरा एक पर्टिकुलर वीडियो है, मैंने उसको एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ और वीडियो सजेस्ट करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ अपनी वीडियो। हाँ, बट इसका एडिशनल सेटिंग्स में आते हैं। डिवाइसेस, कौन से डिवाइस पे दिखाना है, मैं सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे चाहता हूँ, बाकी सबको हम हाइड कर सकते हैं, या सिर्फ कंप्यूटर पे भी चाहते हो वो भी हम कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वो हम कर सकते हैं, अगर नहीं करोगे तो सब पे दिखा देगा वो, अगर कोई पर्टिकुलर सेलेक्ट करोगे तो फिर उसी पे दिखाएगा। डिवाइस मॉडल, एंड्रॉयड में पर्टिकुलर कोई फ़ोन वाले को ही टारगेट करना है, जैसे जिसके पास गूगल के फ़ोन हो या जिसके पास HTC के फ़ोन हो, हुआवी के फ़ोन हो, उनको ऐड दिखाना है तो वो भी हम कर सकते हैं।
बट इतना डीप डाउन जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ जो हुआवी वालों के लिए ही है, तब फ़ायदेमंद है, वैसे नहीं है इसमें। एंड नेटवर्क में भी मुझे वाईफाई वालों को दिखाना है या जिस इंडिया में जो जो सिम यूज़ करते हैं उसको दिखाना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अगर नहीं करोगे तो सब पे चला जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, उस पर आ भी रहा है ऑल नेटवर्क ऑल। ओके, सो अभी ऐड दिखेगा कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पे। नीचे आते हैं फ्रीक्वेंसी गैप, एक दिन में उसको कितनी बार दिखाना है या हफ्ते में कितनी बार दिखाना है, कि अगर ऐड दिखेगा, चेक करते हैं, ये देखो मुझे दोबारा से दिख गया, एक पहले और दिखा था, दोबारा से दिखा। तो ये जो ऐड मुझे यहाँ पे दिखा है 2 बार दिख गया दिन में, बट मैं नहीं चाहता ऐसा दिखाना, मैं चाहता हूँ उसे दिन में सिर्फ 1 बार ही दिखे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं, इम्प्रेशन कैप में जाके 1 लिख देता हूँ पर डे, तो मतलब उस बंदे को सीक्वेंस दिन में 1 बार ही दिखेगा। अगर ज़्यादा वाली शो करना है तो नंबर लिख दो 50। बस। हाँ, अगर 10 बार दिखाना है दिन भर में 10 बार दिखा दो, बट मैं चाहता हूँ कि उसको जब तक दिखता रहे, जब तक वो उस पर क्लिक ना करे। मतलब बेसिक यहाँ पे अगर मुझे ऐड दिख रहा है तो जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा, जब तक मुझे दिखता रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू आता है कि अगर वो दिन में 1 बार देख लेता है, दैट्स इट। तो अगर उसे 1 बार दिख रहा है तो मेरे को ऐड नहीं दिखेगा। या वीकली भी कर सकता हूँ या मंथली के हिसाब से भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। पर डे हम इसको या वीकली सेट कर देते हैं। नीचे आते हैं, शेड्यूल कर सकता हूँ कब स्टार्ट करना है कब एंड करना है। इसमें ऑल डे रखोगे तो हर दिन चलता रहेगा। जैसा फंडामेंटल सबका क्लियर है, जैसा हमने उसमें किया था सेम वैसा ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं आएगा इसमें। ओके, ये भी सिंपल सेम ही है, ठीक है। टारगेट ऑडियंस सेम, सब कुछ वही है। मेन जो है वो कीवर्ड टारगेटिंग है। इसमें आप कीवर्ड टारगेट जरूर करो। कीवर्ड टारगेटिंग क्यों कह रहा हूँ मैं, कीवर्ड टारगेटिंग इसलिए क्योंकि इनफीड एडवर्टाइजमेंट जो है वो ज़्यादातर सर्च, यूट्यूब सर्च पे दिखाते हैं। मतलब कि अगर कोई यूट्यूब पे आ रहा है एंड यूट्यूब पे आने के बाद अगर वो सर्च कर रहा है, एग्जांपल के लिए डिस्प्ले भी आएंगे, एग्जांपल के लिए अगर उसको इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो आप, तो अब ये सर्च के ऊपर ज़्यादा फोकस है, इसीलिए हम यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग में जो भी कीवर्ड है वो ज़रूर रखेंगे इसमें, ठीक है। अब कीवर्ड डिपेंड करता है कि आप कीवर्ड कैसे दे रहे हो। अब जो वीडियो में जो आपके कीवर्ड है या वीडियो में जिस चीज़ का यूज़ करा जा रहा है वही हम यहाँ पे दे सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट के कीवर्ड भी दे सकते हो। एग्जांपल देता हूँ, या तो सीधा वेबसाइट पेश कर दो एग्जांपल के लिए, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर किया। अब ये मेरी वेबसाइट से कीवर्ड फैच करेगा। क्या कर रहे हैं, अच्छा मैंने वो नहीं दिया ना, अपनी जो भी आप सर्विस देते हो वो लिखो, तो उससे रिलेटेड वो कीवर्ड यहाँ पे फाइंड आउट कर देगा, ठीक है। सारे कीवर्ड उसने आप यहाँ पे ऐड कर दिए। मैं जस्ट यहाँ पे करता हूँ ऐड आइडिया, तो ये सारे कीवर्ड मेरे पास आ गए। इन सारे कीवर्ड्स पर मेरा ऐड चल सकता है कि अगर कोई यूट्यूब पे जाएगा सर्च करेगा तो उसको मेरा ऐड दिख जाएगा। मुझे सब पे नहीं दिखाना, मुझे कुछ पे ही दिखाना है, इतने भी काफ़ी हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लिखना, वैसे रिकमेंड करे जाते हैं कि आप 8-9 लिख दो, इनफ है। तो फायदा सब में जाएगा तो और दिखेगा। ऐसा नहीं है, अगर मैंने ज़्यादा ऐड कर दिए तो ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे चार्ज हो रहे हैं। फिर मुझे चार्ज कुछ ही लिमिटेड लोगों को भी दिखाना है जो ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कीवर्ड ही कम लिखते हैं, ठीक है। तो कम कीवर्ड भी लिखोगे तो चल जाता है ऐड, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। देन उसके बाद आते हैं टॉपिक की, पर्टिकुलर टॉपिक क्या होगा, प्लेसमेंट क्या होगी। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए सारे मैंने कीवर्ड ऐड किए, अब इन सब पे ऐड दिखेगा। किसी ने अगर कोई सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग प्रोग्राम, सब पे ऐड दिखेगा।
जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कॉपी किया, मैंने यहाँ पे किया एंड किसी ने अगर सर्च किया तो चांसेस हैं कि यहाँ कहीं पे मेरा ऐड इस तरीके से शोकेस हो। सॉरी, बट मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर चैनल पे या कहीं पे शो हो, तो वो चीज़ भी मैं कर सकता हूँ। जैसे सिंपली जाके चैनल का नेम डाल दो। लाइक एक ये चैनल है, मैं चाहता हूँ उस पर शो हो, तो उस पर जाएंगे हम। इनके पूरे चैनल पे जाके मेरा एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएगा, तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। परमिशन नहीं चाहिए होगी ना, इसके लिए परमिशन तो ऑलरेडी दे रखी है ना अगर उसमें। हम फोकस करके चैनल पे चल जाए, हाँ, चल जाएगा। चल जाएगा। जितने भी लोग देख रहे होंगे उसे तो वो ऐड को देखेंगे। हाँ, मेरा अगर ये मुझे इस पर दिखाना है, बट याद रखना कि तुम्हारी टारगेट ऑडियंस फिर वो वाली होनी चाहिए। अब देखो, फुकरा इंसान है, ये व्लॉगिंग करता है, तो इसमें ज़्यादातर वो लोग आएंगे जो एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, ठीक है, वो एजुकेशन के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो एजुकेशन बेस है, तब फिर मुझे ऐसे लोगों को टारगेट नहीं करना। अगर मैं ब्लॉगर हूँ, मुझे अपने आप को प्रमोट करना है, तब मैं इसके लिए कर सकता हूँ। मैं सौरभ जोशी इन जैसों के ऐड, उस पर ऐड चलाऊँगा, वहाँ से कर सकता हूँ। और अगर मेरे को 3 जाना तो रणवीर लगा दिया इसको। हाँ, तब हम उसके लिए कर सकते हैं, शायद नाम से आ जाए। अच्छा, आ जाता है, ठीक है। ओके, नीचे आते हैं। अब इतने वैसे कोई दिक्कत नहीं है इतना डीप डाउन जाने की। नीचे आते हैं, लास्ट में वीडियो पूछता है सिर्फ आपसे कि किस पर्टिकुलर वीडियो को आपको यूज़ करना है। अब ये चैनल मेरे यूट्यूब से कनेक्ट है, ठीक है। सो मैं जस्ट यूट्यूब चैनल पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं अपलोड भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट अपलोड कर दिया, उसका ऐड चल सकता है। अब मेरे पास कोई प्रीवियस वीडियो पड़ी है, मैं उसको भी ले सकता हूँ। किसके ऐड होगा नहीं यहाँ पे मेरी कोई वीडियो का ऐड चल सकता है, सिर्फ मेरी वीडियो का ही चलेगा, मैं किसी और का नहीं चलाऊँगा। अगर मैं चलाऊँगा भी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड आपका यहाँ पे जैसे होटल का बिजनेस है एग्जांपल के लिए, अगर मैं आपका एडवर्टाइजमेंट भी चलाऊँगा तो मेरा अकाउंट सस्पेंड कर देगा, वो कर देता है। एक ही अकाउंट एक ही बिज़नेस के लिए है बस। अगर आपको करना है होटल का बिज़नेस तो यहाँ पे जाओ, ऐड न्यू अकाउंट बना लो, नीचे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मेक श्योर कि हर एक उसके लिए एक ही रहेगा। जैसे मेरे उसमें देखो बना हुआ भी है, मैंने ये अलग बनाया अपनी वेबसाइट के लिए। अच्छा, मतलब कैंपेन भी अलग अलग बनते हैं, जैसा काम वैसा काम। वैसा अकाउंट होगा। जैसे यहाँ पे है, ये मेरा पर्सनल है, ये होटल बिजनेस के लिए मैंने किया था, ये यहाँ इंस्टीट्यूट के लिए वाला है। बट लेकिन एक कैंपेन में मल्टीपल ऐड हो सकती है ना? हाँ, मल्टीपल ऐड चला सकते हो, बट उसी के लिए होना चाहिए। उसी होना चाहिए। हाँ, अगर मैंने यूट्यूब से कनेक्ट करता हूँ, मैं एक ही यूट्यूब चैनल के लिए चला सकता हूँ। मैं दूसरे के लिए चलाऊँगा तो हो सकता है सस्पेंड कर दे मेरा अकाउंट, तो दूसरा कैंपेन क्रिएट करना होगा। तो दूसरा उसके लिए बनाओ। जैसा अलग अलग उसके लिए अलग अलग बनते हैं, ठीक है। तो मिक्स मत करना कभी भी, करोगे तो फिर सस्पेंड हो जाता है। और दिक्कत ये भी है कि एक सपोज़ मेरा ये अकाउंट सस्पेंड हुआ, सारे सस्पेंड हो जाएंगे एक बार में। पॉलिसी है उसकी, उसे बस ये लगता है कि अगर आप एक में गलत एक्टिविटी कर रहे हो। मतलब एक ही वीडियो बनानी, मतलब समझा नहीं सर। देखो, ये जो अकाउंट्स हैं ना सारे, ये सारे अकाउंट अलग अलग बिजनेसेस को बिलोंग करते हैं। अलग अलग बिजनेसेस के लिए मैं अलग अलग काम करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले में मैं मार्केटिंग की है, ये वे मेरा अलग है होम सर्विसेज का, या इस वाले में होटल का बिज़नेस है। मल्टीपल अलग अलग हैं। होटल वाले में सिर्फ मैं होटल का ही ऐड चला सकता हूँ, कहीं भी चलाऊँ यूट्यूब। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी चलाओ, बस होटल का ही होना चाहिए फिर, और उसी होटल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी भी होटल का एडवर्टाइजमेंट अपने उसमें चला दूँ। जो वेबसाइट मैंने एक बार उसमें डाल दी, उसी का ऐड चल सकता है फिर वो, उसके अलावा और किसी का नहीं चल सकता, ठीक है। इसमें एडवर्टाइज़र वेरीफिकेशन। जैसे कि अभी आपने जैसे कि डेटा मार्केटिंग के लिए कैंपेन किया, तो मैं किसी का भी जैसे कि अभी जो दिया था वेबसाइट इनकम आया आपके लिए, हाँ इनकम करके जो हाँ हाँ उस पे चला सकते हो, तो हाँ। वो तो आपका प्रोडक्ट
वो तो कर सकते, हाँ हो जाएगा। तो होटल वाले में क्यों नहीं कर सकते अगर मान लें? नहीं तुम समझेंगे, देखो ठीक है। ओके सो सबसे पहले तो हमारे पास अकाउंट्स हैं। इतना मोटा क्यों चल रहा है, इसको थिन कैसे करते हैं? ओके गूगल एड्स के अकाउंट हैं यार, रुको ऐसे होता है, ठीक है। तुम यहाँ पे कह रही थी ना प्लेसमेंट में। ओके अब यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं उसकी वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं यूट्यूब चैनल पे ऐड चला रहा हूँ। यूट्यूब चैनल ने ऑलरेडी उससे परमिशन ले रखी है यूट्यूब ने कि हम आपकी वीडियो पे ऐड दिखाएंगे, उस वीडियो का आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, बट वो आप कंट्रोल नहीं करोगे। रन करूँगा, हाँ मैं वो किसी और पे करने कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हो, किसी वीडियो पे जाके कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब ने पहले ही उनसे परमिशन ले रखी है कि मोनेटाइजेशन जैसी आप ऑन करोगे आपके उस पर ऐड दिखेंगे, आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे, बट ऐड हम दिखाएंगे, कमाई हमारी तो होगी। मल्टीपल कैंपेन्स नहीं होंगे उसके लिए बनेगी? बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो मल्टीपल एक कैंपेन है तो एक ही चैनल पे होगा। एक अकाउंट अलग है, अकाउंट अलग है। देखो ये अकाउंट्स अलग हैं, बट इन अकाउंट के थ्रू मैं कहीं पे भी ऐड चला सकता हूँ। अच्छा मतलब होटल का, तो आप होटल में कोई भी होटल हाँ, में कोई भी होटल का। जितनी मर्जी वाली करो। हाँ अच्छा बट वो एक ही बिजनेस को बिलोंग करेगा, बस होटल बस को। होटल में करेगा, हाँ। समझ गए। अगर मैं यहाँ पे मार्केटिंग का कर रहा हूँ और अपने यूट्यूब चैनल कर रहा हूँ तो मेरे यूट्यूब चैनल को ही बिलोंग करेगा। एडवर्टाइजमेंट मैं उसकी मदद से कहीं और कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिलोंग मेरे उसको ही करेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, गूगल का एक ऑप्शन था, गूगल ट्रांसपेरेंसी सेंटर। अब देखो मैं जाता हूँ किस वाले बुलाऊँ? सर एक मतलब एक चैनल से वो एक कैंपेन से मल्टीपल एड्स कैसे होंगे रन? सिंपल, जैसे यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स चला सकते हो तुम यहाँ पे जाके। इसमें देखो, यहाँ से हम एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन पे गए। ओके देखो यहाँ पे एडवर्टाइज़र का वेरिफिकेशन होता है। हम मैं आपको बता चुका हूँ एक बार कि आलोक शर्मा के नाम से अकाउंट रजिस्टर्ड है। गूगल का एक टूल है गूगल ट्रांसपेरेंसी ट्रांसलेशन। यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइज़र या किसी वेबसाइट के बारे में मुझे जानना है तो मैं जान सकता हूँ। एग्जांपल के लिए ऑल टाइम प्लेटफॉर्म ऑल, एग्जांपल के लिए मैं अगर अपना नाम डालता हूँ तो मेरे पर्सनल नेम से जितने भी एडवर्टाइजमेंट आज तक चले होंगे वो मुझे दिखा देगा। तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट मैंने कभी ना कभी चलाए हैं, तो मेरे नाम से वो दिखा रहा है कि ये एडवर्टाइजमेंट आपने किए हैं। कुछ म्यूज़िक वीडियो का मैंने प्रमोशन किया तो वो दिखा रहा है, कुछ अपना किया तो वो दिखा रहा है, कुछ वेबसाइट का प्रमोशन किया तो वो दिखा रहा है। ये मेरे पर्सनल नेम से हुए हैं, तो मैं अपना नाम को हर जगह यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए वो एक ही बिज़नेस को बिलोंग करता है। मैंने ज़्यादातर वीडियो या कैंपेन चलाए हैं, इसलिए वो वीडियोस के उसमें मैंने उसको डाल रखा है। ऐसी वेबसाइट के लिए भी है कि अगर मैं एक वेबसाइट सर्च करता हूँ तो अगर मैंने कभी इसका ऐड चलाया होगा, URL चाहिए होता है। नहीं आ रहा अभी, इसका पुराना हो गया मतलब। सपोज मुझे यहाँ का देखना है कि इनके कितने ऐड चल रहे हैं, तो वो मैं देख सकता हूँ। इस पर कॉपी किया, ये क्योंकि इन्हीं के बिजनेस को बिलोंग करेगा इसलिए। यार इनके कितने ऐड चल रहे हैं, ये सारे इन्होंने ऐड चला रखे हैं कभी ना कभी, तो वो मैं देख सकता हूँ। ये एक ही अकाउंट से होंगे, एक ही बंदे के उससे होंगे। दिखाता हूँ, JSCH
इस कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, बेस्ड इन एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन, इन्होंने एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन करवा रखा है, ठीक है। इसलिए एक अकाउंट एक ही बिजनेस को बिलोंग करता है, बट उससे हम मल्टीपल टाइप के एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। जैसे इन्होंने डिस्प्ले पे भी कर रखा है, इन्होंने सर्च पे भी कर रखा है, अगेन डिस्प्ले पे आ गया, तो टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट तुम चला सकते हो, बट रहेगा एक ही बिजनेस का, एक दिन से ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे वीडियो ऐड करनी है, वैसे तो मेरे यूट्यूब चैनल से वो कनेक्ट है, तो मैं जैसे यहाँ पे सिंगल क्लिक करूँगा तो उठा के मेरे यूट्यूब चैनल पे ले जाएगा। वीडियो डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, यहाँ से मैं अपलोड कर सकता हूँ। नहीं करनी तो आप कोई भी अनलिस्टेड वीडियो को भी उठा सकते हो, पब्लिक वीडियो को भी उठा सकते हो, यानी अगर मैं चाहूँ तो ये जो अनलिस्टेड वीडियो इसका भी ऐड चला सकता हूँ। सपोज जैसे मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ऐड चलाना है, अब ये पब्लिक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर गए, कॉपी लिंक किया सिंपल, या इसके चैनल पे भी जाओगे अगर, यहाँ से भी जाके कॉपी कर सकता हूँ उस वीडियो को। कॉपी का मतलब कुछ नहीं है, बस कि अगर कोई वीडियो प्ले करेगा तो उसके सामने वो खुल जाएगी। सो जस्ट मैं इस वीडियो को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो अपने आप उसमें वो ले लो, थंबनेल ही दिखेगा ऐड में, ठीक है। ओके, सो वैसे तो बोल रहा है वीडियोज़ लॉन्गर देन 3 मिनट बट डोंट यूजुअली, तो हम उसको चला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इन फीड में चलेगा वो। अब मुझे किस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना है, मतलब मैं कौन सी वेबसाइट पे ले जाना चाहता हूँ, ये ऑप्शन भी है मेरे पास। तो जैसे सपोज़ मेरी एक, वेबसाइट हाँ, गूगल एड्स के लिए ना वेबसाइट थोड़ी सी कंपलसरी है, तो मैंने इस पर यहाँ पे अपनी वेबसाइट दे दिया। अब सवाल आता है कि किसी के पास वेबसाइट ही नहीं है तो वो क्या कर सकता है वो, वही ये मेरा चैनल है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो आप अपने YouTube चैनल पे भी ले जा सकते हो, अगर वेबसाइट नहीं है तो YouTube चैनल पे ले जा सकते हो, और तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। टेलीग्राम पे नहीं ले जा सकते, व्हाट्सअप पे नहीं ले जा पाओगे, ले जाओगे तो सस्पेंड हो जाएगा अकाउंट, ये बता रहा हूँ। और व्हाट्सअप पे कभी ऐड चलाओगे ना, डायरेक्ट कभी वहाँ पे पैसे मत बोलना कि हमें इतने पैसे चाहिए। व्हाट्सअप उस 5-6 जो आपके टेक्स्ट आप भेजोगे ना स्टार्टिंग में, उसको पढ़ता है वो। अगर उसे कहीं पे भी लगा कि मिसलीडिंग है, कोई स्पैम कर रहे हो या उससे पैसे चार्ज कर रहे हो, तो उससे आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर देगा। पर ये एडवर्टाइजमेंट में होता है, इतना कोई डरने वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन जो भी आप रखना चाहें, जैसे कॉन्टैक्ट अस या कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हेडलाइन में रिकमेंड कर रहा है वो, तो रिकमेंड जैसे हम ऐड नाम कर देते हैं कंपनी का, ठीक है, दैट्स इट। वो अपने आप उसमें दिखा दिया। अब इसमें कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम लिखता हूँ, जैसे सोशल मीडिया में मैंने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया का नाम लिख दिया, जैसे व्हाट्सअप का नाम लिख दिया मैंने, तो ये अलाउड नहीं है, आप किसी ब्रांड का नेम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, मैं इस तरीके से नहीं कुछ ऐड कर सकता, इस तरीके से @ हैशटैग, या फिर मैं कोमा करके भी नहीं लिख सकता, कॉलन करके नहीं लिख सकता, इजिकल टू करके, प्लस करके, ये सब आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इवन अगर आप कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज का वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, कोई स्लग है कोई पर्टिकुलर, ठीक है, उसका भी यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे फ्रेज़ का भी यूज़ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें ऐसा कुछ नहीं लिखना। अपने सर्विस को बताओ, अपने बिजनेस के बारे में बताओ, क्या सर्विस दे रहे हो, दैट्स इट। बट किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लेना। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल ओनली एड्स बाय गूगल एड्स, तो ये अलाउड नहीं है, वो सस्पेंड कर देगा मेरा अकाउंट यहाँ पे, ठीक है।
आप सिर्फ इतना लिखो, इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉल ओनली एड्स। ओके, नीचे आते हैं। नीचे ओके, तो यूट्यूब फीड दिखेगी मेरी ऐसे, एंड कंप्यूटर में भी ऐसा दिखेगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेगा कोई तो वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। टीवी पे मैंने आई थिंक ऐसा दिखेगा, ठीक है। ओके, सो ये वो हैं ट्रैकर्स हमारे, ठीक है। अपलोड इमेज, कोई पर्टिकुलर इमेज मुझे चेंज करनी है, जैसे मुझे थंबनेल चेंज करना है तो मैं यहाँ से आके थंबनेल चेंज कर सकता हूँ या बैनर चेंज कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको अलाउड नहीं कर रहा। ऐड 1 हुआ मेरा, दैट्स इट। एंड इसके अलावा मल्टीपल ऐड और ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको CPV बताना है, कॉस्ट पर व्यू कितना देना है आपको, कि पर व्यू के हिसाब से आप कितने पैसे पे करोगे। तो एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहाँ पे जितने ज़्यादा पे करेंगे तो ज़्यादा व्यूज़। अगर मैं 5 रुपीज़ पे करता हूँ उतना ऊपर दिखेगा वो, मतलब कि अगर किसी ने यहाँ पे कोई कीवर्ड मेरा सर्च किया ना यूट्यूब पे आके, जैसे वो था एक मार्केटिंग सर्विसेज का, तो चांसेस हैं कि सबसे ऊपर ही मेरा दिख जाए, उसको इतना नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टार्टिंग में 1-2 में ही मेरा ऐड दिख जाएगा। सर फिर भी एवरेज कितना करना पड़ता है आपके हिसाब से? यार इंडिया के हिसाब से तो आप यहाँ पे अगर 50 पैसा पे कर रहे हो, enough है। हाँ जस्ट पैसा 0.50 पे, बाद में वो रिकमेंड करता है तुम्हें कि इतना बढ़ाना है इतना कम करना है, वो रिकमेंड कर देता है उस हिसाब से। देन जस्ट क्रिएट कैंपेन और कैंपेन रेडी, बस अब आपको पे करना होगा इसमें। अब कैंपेन आपका जाता है उसके लिए रिव्यू के लिए, ये रिव्यू में जाएगा, ठीक है। अब पे कैसे करोगे, पे करने के लिए बिलिंग के सेक्शन में जाना है, पेमेंट मेथड में जाके जस्ट बिलिंग पे क्लिक कर दो। यहाँ पे जैसे 0.8 पैसे अभी हैं, मुझे इसमें और ऐड करने हैं, तो ऐड फंड किया मैंने। फंड ऐड करने के तरीके या तो आप इसमें वाया कार्ड थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, अगर आपके पास UPI है, UPI पहले चलता था अब नहीं आ रहा है इसमें बताएंगे, बट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो। वैसे होता है फ़ोनपे में, गूगल पे में नेट बैंकिंग का ऑप्शन होता है, तो आप नेट बैंकिंग उनके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मिनिमम अमाउंट 500 रुपये तो आपको ऐड करने ही करने, इससे नीचे आप नहीं जा सकते। जैसा अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 रुपये ऐड करना चाहता हूँ, नहीं कर पाऊँगा, मुझे 500 रुपये मिनिमम ऐड करना है, तो ये चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी इसमें ऐड, ठीक है। 500 रुपये ऐड करके वहाँ पे कि मेरी ऐड चल रही, इतने लोगों ने देखी हुई कि मतलब आप पैसे वगैरह करने के बाद वो दिखेगा आपको, जब आप पे कर दोगे तब आपको एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा वो डेटा, कि ऐड पे इतने क्लिक आए हैं, इतनी कॉस्ट लग चुकी है, इतने इंप्रेशन हो चुके हैं, इसके डेटा के बेस पे वो समझाएगा फिर, ठीक है। सो ये एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट था, इसी टाइप के मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट है गूगल में, यूट्यूब में, और सब कुछ सेम ही है, बस लास्ट में जाके वीडियो बतानी होती है, वीडियो बताओ और दैट्स इट, एडवर्टाइजमेंट चल गया, ठीक है। सो यहाँ तक ये था हमारा यूट्यूब कंप्लीट, ठीक है। ओके, अब हम एक काम और करते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर लेते हैं ईमेल मार्केटिंग। और कोई टॉपिक बचा है आपका जो मेन है? सर जो वो आपने वो जो आपने बोले थे क्वेश्चंस, एक स्लैश वाला दिया था क्वेश्चन, हाँ हाँ, क्या था बताओ? और एक कॉलन और स्लैश क्या होता है? क्या होता है पूछ रहा हूँ, दिया था मुझे नहीं पता भाई। क्या है क्या क्वेश्चन? अरे ये पूछा था ना कि HTTPS में स्लैश कोलन कोलन ये क्या होता है यहाँ पे, ये चीज़ क्या होता है? मुझे नहीं पता। अभी क्या ओके, सो एक आपका ईमेल मार्केटिंग मेन टॉपिक है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम,
इंस्टाग्राम तो सेम जैसे फेसबुक है, 2 मिनट लगेंगे वो बताने में, सेम ही ऑलमोस्ट, तो बता दूंगा, डोंट वरी। और फेसबुक का हो गया। कल भी आ जाना, ठीक है। क्योंकि रेगुलर करते हैं फटाफट। मेन अभी ईमेल मार्केटिंग मेन है, और क्या था, एक गूगल एनालिटिक्स बताना है मुझे, मेन वो है। और सर मेरा पहले का एसईओ वाला है। अरे टेंशन ना लो यार, अभी कहीं नहीं जाना है। गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। सो मेन पहले भी हम यही करते हैं, ठीक है। कल आ जाना, ठीक है। आज 1 घंटे की क्लास करते हैं, ठीक है, क्योंकि कल भी आना है।